नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। हम अभी राज्यपाल यानी राजभवन के पास आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम वो दर्शा रहे हैं आपको। भारतीय जन क्रांति दल, ये लोग आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने राज्यपाल के पास। मुद्दा ये है कि आसाराम बापू को लेकर क्या कुछ इनका कहना है कि उनको रिहा किया जाए, किस मकसद को लेकर, एक पोप को लेकर जो क्राइस्ट में होते हैं उसमें कुछ हुआ है और उसको लेकर अब इन लोगों की मांग है कि रिहा किया जाए आसाराम बापू को। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राकेश दत्त मिश्रा हुआ। मैं भारतीय जन क्रांति दल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। भारत में हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने का साजिश रचा जा रहा है। आसाराम बापू इतने वृद्ध होने के बाद भी आज जेल में हैं और उस प्रकार उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो साबित तक नहीं हो पाया है, फिर भी वो जेल में हैं। लेकिन पोप के ऊपर और मुल्लों के ऊपर कई बार इल्ज़ाम साबित हो गया, उसके बावजूद उन लोगों को बेल मिलता है, उन्हें जेल नहीं मिलती है। तो ये किस तरह का धर्मनिरपेक्षता भारत में हो रही है? हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और मुल्लों को मेवा दिया जाता है। कसाब जैसा देशद्रोही को यहाँ बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन एक संत जो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लड़ता है उसे जेल में प्रताड़ित किया जाता है। तो अभी आगे का क्या कार्यक्रम है? आप राज्यपाल जी से मिले थे? राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद, महामहिम राज्यपाल बिहार के हैं, उनको ज्ञापन देने के बाद हम लोग इसे शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब जब तक इनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक हमारी पार्टी पूरे भारत में आंदोलन छेड़ेगी। आप यहाँ पर राज्यपाल से कुछ बात हुई है? क्या आपको टाइम मिला है कि इस वक्त मिलना है? नहीं, अभी तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अब ये समाचार उन तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर उनका क्या निर्णय होगा वो फिर समय देते हैं, तो फिर दोबारा हमारी उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद फिर अपनी बातों को हम उनके समक्ष रखेंगे। फिलहाल हमारी एक ही मांग है कि आसाराम बापू जी को बाइज्जत बरी किया जाए। अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोप वास्तव में सही हैं तो उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट में सिद्ध किया जाए आरोपियों के द्वारा। अन्यथा जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ये किस बिना पर बोल रहे हैं कि उन पर आरोप लगा हुआ है तो काम नहीं हो रहा है? प्रोसीजर तो चल रहा है अपना, और आपको पता है कि देश में जो है कई केसेस हैं जो 10-10, 20-20 साल से लटके हुए हैं। तो ये कोई खास बात तो है नहीं, आम ही बात है। हाँ, आप ये बात बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रक्रिया कितनी गति से चल रही है यह भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक बुजुर्ग आम जीवन भी बहुत तकलीफ से जीता है और उनको कारागार में डाला गया है, जेल में हैं। तो ऐसी कोई तो सुविधा वहाँ मिल नहीं रही होगी। निस्संदेह वो काफ़ी परेशान होंगे। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल खंड में तो और परेशानी उनकी बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से यह भी आदेश दिया गया है कि जो ऐसे कोई कैदी हैं जिनको पिछली बार रिहा किया गया कुछ कारण से उनको, तो अभी फिर पुनः उनको कम से कम 3-4 महीनों के लिए छोड़ दिया जाए और फिर जब आवश्यकता होगी तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा, ताकि जेल में भीड़ कम लगे, जिससे कोरोना का संक्रमण कम फैले। तो इस हाल में उनको कोई विशेष सुविधा तो दी नहीं गई है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अपराधियों को भी जेल में साहब की सुविधा दी जाती है। भले ही वो अपराधी हैं, लेकिन वहाँ उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होती है। ये आप ज्ञापन सौंपने के बाद आगे आपकी तरफ से क्या कोई आंदोलन का स्वरूप आप लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? पहले हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे। अगर उनके द्वारा कार्रवाई होती है और हमें न्याय संगत कुछ प्रभाव मिलता है, उनसे कोई परिणाम मिलता है, न्याय संगत परिणाम मिलता है, तो निस्संदेह हम उसका स्वागत करते हुए हम न्यायालय का भी सम्मान करेंगे और हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हैं, खामोश रहेंगे। लेकिन यदि लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, सनातन धर्मियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो फिर हम लोग खिलाफ शांत नहीं रहेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। और एक तकलीफदेहजनक बात तो ये होती है कि अभी जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये सरकार तो जो है पक्षपात करती है, हिंदुओं के पक्ष में काम करती है। लेकिन सच तो ये है कि केंद्र सरकार हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप बता दें कोई एक भी कार्य जो उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में काम किया है। अब तक तो जो भी काम हो रहा है वो सब
अन्य समुदाय के लिए ही किया जा रहा है, उनको ही खुश किया जा रहा है। मतलब कि कांग्रेस की नीतियाँ जो है, वो तो फिर दावे करेंगे राम मंदिर बनवा दिए, है ना, ये सब दावे रहेंगे ना। नहीं, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवा दिया। राम मंदिर का केस लड़ने वाला कोई और था। राम मंदिर का जो पिटिशनर था वो अखिल भारत हिंदू महासभा था और उसकी लड़ाई है, और सही मायने में कहा जाए तो उसकी जीत है। ये अलग बात है कि चूंकि शासनकाल उनका जो है अभी बीजेपी की है, इसलिए इसका क्रेडिट उनको मिल गया। चलिए देखिए, ओवर क्राउडिंग को लेकर जो जेल में है उसका कुछ आंकड़ा हम आपको देते हैं। पूरे देश में 4,03,000 के करीब जो है वो प्रिजनर्स जो होते हैं उनके लिए स्थान है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, चूँकि कोरोना संक्रमण का इन्होंने जिक्र किया, तो अभी 4,77,000 से ऊपर है, यानी कि कमरे 4,300 लोगों के लिए है करीब, लेकिन उसमें 4,77,000 के करीब प्रिजनर्स हैं। तो ये आंकड़े हैं गंभीर। और इसमें नंबर 1 पर दिल्ली है। दिल्ली में जो है 168% जो है वो प्रिजनर्स हैं। और पूरे देश के आंकड़े की बात करें तो ये 118 यानी कि 118.2 के करीब आंकड़ा है। तो ओवर क्राउडिंग तो है ही। इनका मांग है कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए, अगर नहीं तो उन पर सुनियोजित तरीके से काम किया जाए और न्याय संगत काम किया जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आप देखते रहिए DSD न्यूज़, आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे।